Topic is language. It means regular language and not a regular language. So आज का जो टॉपिक है हमारा लैंग्वेज और नॉट लैंग्वेज में भी दो पार्ट बताना है हमको। रेगुलर लैंग्वेज कौन से होते हैं और नॉट रेगुलर लैंग्वेज क्या होता है, मतलब नॉन रेगुलर लैंग्वेज क्या होता है। एक्चुअली ये बताने का मेन पर्पज ये है कि कौन सी मशीन कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगी और कौन से लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है ना। तो हम इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो लैंग्वेज जो है ऑलरेडी हमने लास्ट प्रीवियस जो वीडियोस था उसमें हमने डिस्कस कर चुके हैं कि लैंग्वेज होती क्या है। तो वापस हम एक जस्ट स्टार्टिंग की डेफिनेशन के साथ 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 हम रेगुलर लैंग्वेज और नॉन रेगुलर लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। तो लैंग्वेज इज अ कलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट स्ट्रिंग। अब अप्रोप्रिएट स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ अल्फाबेट्स या लेटर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम उसी के बेसिस पे हम अप्रोप्रिएट स्ट्रिंग डिजाइन करेंगे, है ना। तो डिजाइन करने के लिए हमको अप्रोप्रिएट अल्फाबेट्स मतलब इनपुट अल्फाबेट लगेंगे और इनपुट अल्फाबेट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डिजाइन करेंगे। और वो जो स्ट्रिंग होगी उस स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। जितनी उससे उस अप्रोप्रिएट अल्फाबेट के बेसिस पे जो बनने वाली स्ट्रिंग है उसे हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज कहेंगे। मतलब सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज जो एक्सेप्टेड बाय अ डीएफए, वही जो वो जो लैंग्वेज है, जो रेगुलर जो लैंग्वेज बनी है, अगर वो डीएफए एक्सेप्ट कर लेता है मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है तो हम उसे रेगुलर लैंग्वेज कहेंगे। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो नॉन रेगुलर लैंग्वेज कहेंगे। तो लैंग्वेज जो विच इज फॉर्म और सिग्मा कैन बी फाइनाइट और या इनफाइनाइट। अब वो फाइनाइट भी हो सकती है और या इनफाइनाइट भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग दी है, स्ट्रिंग क्या लिखा है, सेट ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। और जो लैंग्वेज जो एक्सेप्ट की जाएगी वो एफ ए, और जो इसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रेगुलर लैंग्वेज के द्वारा हम रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज दो टाइप की होती है, एक तो रेगुलर लैंग्वेज, एक होती है नॉन रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज, a language, a regular language is a type of formal language. So that can be described by a regular expression और या रिकॉग्नाइज बाय अ फाइनाइट ऑटोमेटा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि हम जो लैंग्वेज बनेगी जो रेगुलर लैंग्वेज बनेगी उसके बेसिस पे हम उसको रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन कर सकते हैं और या फिर हम उसको रन कर सकते हैं फाइनाइट ऑटो मशीन पर। अ लैंग्वेज विच इज फॉर्म ओवर अ सिग्मा कैन बी फाइनाइट और या इनफाइनाइट। अब ये क्या हो सकते हैं, फाइनाइट लैंग्वेज भी हो सकती है और इनफाइनाइट लैंग्वेज भी हो सकती है। अब फाइनाइट क्या होगी और इनफाइनाइट क्या होगी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। फाइनाइट मतलब जो पर्टिकुलर हम फॉर्मल लैंग्वेज दे रहे हैं उसके बेसिस पे बनने वाली जो लैंग्वेज होगी वो फाइनाइट होगी। जैसे यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ टू ओवर सिग्मा एक्स कॉमा वाई। ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने पहले एक रूल बता दिया है या एक फिक्स कर दिया है कि सेट ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी, टू होगी। टू मतलब पावर ऑफ टू, मतलब एक्स कॉमा जो यहाँ पे है वाई है, ठीक है ना, उसकी पावर क्या होगी यहाँ पे, टू होगी। इस तरीके से इसका मतलब है, अगर इसका आर ई देखें हम रेगुलर एक्सप्रेशन, तो हमने पहले भी बताया है कि एक्स और कॉमा वाई, इसका मतलब होता है और, ये होता है और, या फिर प्लस होता है। ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ पुट करेंगे एक्स प्लस वाई और की पावर टू, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ टू लिखा था। तो इसका मतलब है, इसका इसका मतलब है टू मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे डबल एक्स, ठीक है, कॉमा, क्योंकि प्लस मतलब और होता है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर एक्स वाई कॉमा वाई एक्स कॉमा देन अगेन टू टाइम वाई। ठीक है। तो ये क्या होगी, पावर ऑफ टू का आंसर होगा। ठीक है, ये इसका आउटपुट होगा। दिस इज कॉल्ड ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ चार ही वेरिएबल्स आए हैं या ये चार ही स्ट्रिंग बनी है और इसके अलावा कोई और स्ट्रिंग नहीं बनेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट स्ट्रिंग। ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक्स वाई डबल एक्स डबल वाई, ये सिंपल से यहाँ पे दिया हुआ है। इससे बनने वाली जो
लैंग्वेज है वो क्या कहलाएगी, फाइनाइट लैंग्वेज कहलाएगी। अब बात आती है इनफाइनाइट लैंग्वेज की। ठीक है, अब इनफाइनाइट मतलब सिंपल सी बात है, जिसकी स्टार्टिंग नल से हो रही हो और उसकी जो स्ट्रिंग है इनफाइनाइट टाइम तक चलेगी। तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ बी और सिग्मा ए कॉमा बी। यहाँ पे सिंपल से एक सिंपल वो दिया हुआ है कि आपकी स्टार्टिंग बी से होनी चाहिए और उसका इनपुट अल्फाबेट क्या है, ए कॉमा बी। मतलब अगर इसका हम आर ई देखें तो क्या बनेगा, स्टार्टिंग बी से कर दो पहले आप, सबसे पहले बी, फिर ए कॉमा बी, मतलब स्टार्टिंग बी बोला है पर उसके बाद क्या होगा ये नहीं बताया उसने। इसका मतलब इसके बाद क्या होगा, एनी नंबर ऑफ बीस या एनी नंबर ऑफ ए एंड बी का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखे हुए ए, ठीक है, देन प्लस बी का होल स्टार, ये होता है ये। अब ए प्लस बी का होल स्टार होता है क्या है, मैं आपको उसको भी समझा देता हूँ कि ए प्लस बी का होल स्टार से आप क्या समझ रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ पे लैंग्वेज बन रही है वो क्या लिखी है, बी ए डबल बी, बी डबल ए, बी ए ट्रिपल बी, बी डबल ए बी, इस तरह से कुछ भी यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनी हुई है ना। तो हमको क्या करना है, इसी टाइप की स्ट्रिंग को बताना है कि कैसे बनेगी। तो अगर ए प्लस बी के होल स्टार की बात करें तो इंक्लूडिंग नल कहता है वो, कि स्टार है, दिस आर कॉल्ड स्टार, स्टार इंक्लूडिंग नल होता है। फिर ए बी डॉट 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 डॉट, ठीक है, पर स्टार्टिंग में क्या है, बी है। तो बी का मल्टीप्लाई हम नल के साथ करेंगे, कॉन्कैटिनेशन करेंगे, तो बी नल क्या होता है, बी ही कहलाता है। ठीक है, तो ये बी ही कहलाएगा। तो लैंग्वेज क्या बनेगी, बी कॉमा बी ए, फिर डबल बी, नेक्स्ट है बी डबल ए डॉट 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 डॉट, खत्म। तो ये क्या होगा, इसकी सिंपल सी एक लैंग्वेज डिफाइन हो रही है, जो यहाँ पे भी आपको दिखा रहा हूँ, ये लैंग्वेज बनेगी। ठीक, अब नाउ नेक्स्ट वन इज, वन मोर एग्जांपल आ रही है जो दिया है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्या दिया है कि L2 इक्वल टू क्या बोला उसने, मतलब W बिलोंग्स किसको कर रहा है, जीरो वन, जीरो कॉमा वन का होल स्टार को। इसका मतलब ये द W है द इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड इक्वल नंबर ऑफ वंस की बात कर रहा है। ध्यान है, इक्वल नंबर ऑफ जीरोस और इक्वल नंबर ऑफ वंस की बात कर रहा है। इसका मतलब है जो भी स्ट्रिंग बनेगी वो क्या होगी, इसका मतलब यहाँ पे जीरो और वन की बात कर रहे हैं, तो जीरो वन जीरो वन, वन जीरो वन जीरो, ठीक है, या फिर डबल जीरो डबल वन, इस तरह से इसका कुछ फॉर्म बनेगा। जब हम बात करते हैं रिवर्स की, और ये कहाँ तक जाएगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट। अब ये जो एक्चुअली जीरो वन और ये इक्वल नंबर ऑफ जीरो इक्वल नंबर ऑफ वंस बोला है, तो ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे हम अप्रोप्रिएट स्ट्रिंग की ही बात कर रहे हैं, हम कोई भी स्ट्रिंग की बात नहीं करेंगे। जैसा स्टेटमेंट दिया है उसके बेसिस पे आपको वही स्ट्रिंग को कंसीडर करवाना है, बाकी कोई इनवैलिड स्ट्रिंग को इसमें कंसीडर नहीं कराना है। अब लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट L3, जब W बिलोंग करता है एस स्टार को, अब W इक्वल टू डब्ल्यू की पावर आर होती है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ, रिवर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने आपको कह दिया है डबल ए, है ना, फिर ए बी, बी ए, एंड नाउ लास्ट वन इज डबल बी। ठीक है, अब इसको रिवर्स करना, तो रिवर्स मतलब क्या, उल्टा, मतलब डबल ए का तो डबल ए ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वन क्या है, ए बी है, तो बी ए हो जाएगा। यहाँ क्या है, बी ए है, तो क्या होगा, ए बी, और एक और है डबल बी, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से क्या होगी, उसकी वैल्यूज इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसकी वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में आएगी और इट शुड बी इन द फाइनाइट फॉर्मेट, इस तरह से फाइनाइट वे में चलता रहेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट लैंग्वेज क्या होती है, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं रेगुलर लैंग्वेज के।
अब वो हम यहाँ देखेंगे रेगुलर लैंग्वेज के कौन कौन से रूल्स होते हैं, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। फर्स्ट है रेगुलर क्लोज अंडर द फॉलोइंग ऑपरेशन। फर्स्ट है यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है, दो लैंग्वेज लेंगे L1 और L2 और उनका क्या करेंगे, एज ए यूनियन कर देंगे। मतलब यूनियन करके मतलब अगर ए कॉमा बी है या डबल ए डबल बी है और दूसरी लैंग्वेज में क्या दिया है ए कॉमा बी, तो पहले सबसे पहले किसको लिखना पड़ेगा, डबल ए कॉमा डबल बी फिर कॉमा ए कॉमा बी, इस तरह से क्या कर देंगे उनको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। कॉन्केटिनेशन मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, L1 L2 L2। ठीक है। क्लीन स्टार मतलब क्या होता है, जहां पर L1 की पावर क्या होगी, स्टार के फॉर्म में होगी और वो किसको इंक्लूड करेगा, नल को इंक्लूड करता है। जैसे ए स्टार, ए प्लस बी का होल स्टार। तो इस तरह से क्या होगी, उनकी जो वैल्यूज होगी इनफाइनाइट तक चलेगी। ठीक है, तो ये सब चीज किसके लिए हम बात कर रहे हैं, तीन ऑपरेशन है, यूनियन, कॉन्किनेशन एंड क्लीन स्टार। अब इसको हम एक एक को एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है यूनियन। यूनियन मतलब होता है ये द यूनियन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज रिजल्ट इन अनदर रेगुलर लैंग्वेज। जब हम दो रेगुलर लैंग्वेज को ज्वाइन करेंगे, यूनियन करेंगे, तब एक और नया न्यू रेगुलर लैंग्वेज जनरेट होगा। द यूनियन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज कंटेन ऑल द स्ट्रिंग डेट बिलोंग टू आइदर ऑफ द ओरिजिनल लैंग्वेज। ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल भी मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। वो एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए, लैंग्वेज ए इक्वल टू दिस, ए कॉमा डबल ए ट्रिपल ए और बी इक्वल बी कॉमा डबल बी ट्रिपल बी। अब लैंग्वेज ए और बी को यूनियन करना है, तो ए यूनियन बी किया हमने। अब उसके बेसिस पे जो लैंग्वेज बनी, सबसे पहले आपको ए की ही वैल्यू को पुट करना है। तो ए डबल ए ट्रिपल ए, देन किसकी वैल्यू को, बी को वैल्यू को बी ट्रिपल बी ट्रिपल बी। तो इससे बनने वाली न्यू रेगुलर लैंग्वेज क्या होगी, ये होगी यूनियन ऑफ स्टील रेगुलर लैंग्वेज बिकॉज इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा एंड डिस्क्राइब बाय द रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है ना, तो ये जो है किसके द्वारा एक्सेप्ट की जाएगी, डीएफए के द्वारा। और इससे इससे क्या बनेगा, एक नई न्यू रेगुलर एक्सप्रेशंस डिजाइन किया जा सकता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन में क्या होता है, द कॉन्केटिनेशन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज रिजल्ट इन अनदर लैंग्वेज। The concatenation of two language create a string by taking one string from the first language followed by a string and from the second language। देखो सिंपल सा एग्जांपल भी बता रहा हूँ। कॉन्केटिनेशन मतलब करना क्या, ए और बी को कहीं ना कहीं एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, जैसे हमेशा मैं इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ मैं आपको। जैसे ये ए था प्लस बी। ठीक है, हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन 7th 8th 9th 10th में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन किए हुए हैं। ए और ए प्लस बी को, जो ए प्लस बी का मल्टीप्लाई ए प्लस बी के साथ करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ए का मल्टीप्लाई इन दोनों वैल्यू के साथ करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, पहले डबल ए प्लस ए बी। ठीक है, देन अगेन प्लस, अब बी का मल्टीप्लाई इन दो वैल्यू के साथ, तो बी ए प्लस डबल बी। क्लियर है यहाँ पे, ये कॉन्केटेशन होता है वैल्यूज के मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू के साथ। मतलब यहाँ पे लैंग्वेज ए है और लैंग्वेज बी है, तो ए का मल्टीप्लाई पहले बी के साथ होगा, ए का मल्टीप्लाई डबल बी के साथ होगा और ए का मल्टीप्लाई 4 टाइम 3 टाइम बी के साथ होगा। तो ऐसा सबसे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरह से ने मल्टीप्लाई किया है। तो आप पहले थे ए बी। ठीक है, फिर ने जो बनाया है वो अलग चीज़ है, इन्हें अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया है। ठीक है, फिर डबल ए बी मतलब पहले ए का मल्टीप्लाई सबसे किया, ए का बी से किया, फिर डबल ए का बी से किया और ट्रिपल ए का बी के साथ किया। फिर इस ए का डबल बी के साथ, फिर इस डबल ए का डबल बी के साथ और ट्रिपल ए का ट्रिपल बी के साथ, इस तरह से इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे इसकी आप देख सकते हैं पूरी एक जो लैंग्वेज बनी है, दिस आर कॉल्ड अ फाइनाइट लैंग्वेज। द कॉन्टिन्यूस लैंग्वेज इज स्टिल रेगुलर बिकॉज its string can be formed using a finite automata or regular expression। क्लीन क्लोजर होता क्या है, अब इसमें भी क्लीन क्लोजर भी दो टाइप होते हैं, क्लीन स्टार एंड क्लीन प्लस होता है। मतलब ए की पावर स्टार और ए की पावर प्लस, इस तरह से इसका एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। तो पहले स्टार समझ लेते हैं। स्टार मतलब क्या होता है, द क्लीन स्टार क्लोजर ऑफ द अल्फाबेट सिग्मा डिनोटेड बाय सिग्मा स्टार। ये बात ध्यान रखें, हम जब अल्फाबेट सिग्मा लिखा है
तो सिग्मा के अंदर जो भी वैल्यूज होगी अल्फाबेट ए कॉमा बी, उसी को हम क्या कर देंगे, स्टार से डिनोट कर देंगे। इसका मतलब है जो वैल्यू, अब यहाँ पे क्या होगी, वैल्यू स्टार्टिंग क्या होगी, नल से होगी और इनफाइनाइट तक चलेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग नल, इट इज ऑल्सो बी नोटेड डेट क्लीन स्टार क्लोजर कैन बी डिफाइंड ओवर एनी स्ट्रिंग ऑफ एनी एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग। अब सबसे पहले यहाँ पे बहुत सिंपल समझ ली, सिग्मा स्टार लिखा है और सिग्मा की पावर जीरो लिखी है, फिर यूनियन सिग्मा वन, यूनियन सिग्मा टू, यूनियन सिग्मा थ्री, डॉट डॉट डॉट। तो सिग्मा जीरो मतलब क्या, अगर ए की पावर जीरो होगी तो वो नल कहलाएगी। फिर सिग्मा वन मतलब ए की पावर वन होगी, इसका मतलब सिंगल ए। जब ए की पावर टू होगी तो डबल ए, जब ए की पावर थ्री होगी तो ट्रिपल ए की पावर फोर होगी तो फोर टाइम है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, आपको देख समझ में भी आ जाएगा, सिग्मा इक्वल टू एक्स। अब इसको क्या करा हमने, क्या चाहिए हमको, क्लीन स्टार लगा दिया, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले नल तो इंक्लूड हो गई। अब फिर क्या होगा, पीरियड टाइम एक्स, फिर टू टाइम एक्स, थ्री टाइम एक्स और फोर टाइम एक्स, इस तरह से इसकी वैल्यूज बढ़ती चली जाएगी, है ना। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया, जीरो कॉमा वन। जीरो कॉमा वन मतलब क्या, अब यहाँ पे पहले एक ही अल्फाबेट दिया था एक्स, यहाँ पे कितने अल्फाबेट दिए हैं आपको, टू अल्फाबेट दिए हैं, और इसका क्या दिया है, जीरो कॉमा वन। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि जब जीरो प्लस वन है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो प्लस वन, ठीक है, का होल स्टार, ये इसका आर ई होगा। क्या कहलाता है ये, आर ई। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको लिख आर ई तो लिख दिया आपने, ठीक है, पर आपको ये समझना होगा जब स्टार बोला है तो नल तो इंक्लूड हो ही जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया, है ना, मतलब ये क्लियर है। अब क्या होगा, सबसे पहले, अब मैंने यहाँ समझाया था कि यूनियन है, याद रहे। तो सबसे पहले क्या होगा, जीरो प्लस वन की पावर वन, कॉमा, जीरो प्लस वन की पावर टू, कॉमा, कॉमा मतलब प्लस ही है, यहाँ पे ध्यान रख के चलना। फिर जीरो प्लस वन की पावर थ्री, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, नल, तो नल आ ही गया है। अब क्या है, जीरो प्लस वन मतलब प्लस एज अ कॉमा कंसिडर होता है, तो जीरो कॉमा वन, तो जीरो प्लस वन का होल स्क्वायर मतलब क्या है, डबल जीरो, जीरो वन, वन जीरो, डबल वन, ये क्या होगा, जीरो प्लस वन का इसको। अब थर्ड वन क्या दिया, जीरो प्लस वन का वन की पावर थ्री। तो एक बात ध्यान रखेगा, जब हम जब हम बात कर रहे हैं जीरो प्लस वन मतलब कितनी वैल्यू पुट होगी, टू। जीरो प्लस वन की पावर टू मतलब फोर वैल्यू। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, जीरो प्लस वन की पावर थ्री, इसका मतलब है कितनी वैल्यू जनरेट होगी, कितनी स्ट्रिंग जनरेट होगी, एट स्ट्रिंग जनरेट होगी। अगर जीरो प्लस वन की पावर फोर बोलूंगा, इसका मतलब कितनी स्ट्रिंग जनरेट होगी, सिक्सटीन स्ट्रिंग जनरेट होगी। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ टू की पावर वन, फिर टू की पावर टू मतलब फोर, टू की पावर थ्री मतलब एट, टू की पावर फोर मतलब सिक्सटीन। इस तरह से उनकी वैल्यू आप देखते जाइए, टू की पावर फाइव मतलब, और बढ़ा लीजिए, टू की पावर सिक्स मतलब कितनी, उसके हिसाब से उसकी कितनी कितनी स्ट्रिंग जनरेट होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सेक वन मोर क्वेश्चन यहाँ दिया है, सिग्मा डबल ए बी कॉमा सी, मतलब ये डबल ए बी को ए की वैल्यू कंसिडर करना है और इसको एक वैल्यू कंसिडर करना है। तो इसका जब हम लिखेंगे, डबल ए बी प्लस स्मॉल सी, है ना, और इसका क्या होगा, यहाँ आप लगा दो स्टार। ठीक है, तो जब इसका फलन होगा नल ए बी सी, फिर डबल ए बी, फिर डबल ए बी सी एंड सी, डबल ए बी एंड डबल सी, डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। इस तरीके से क्लीन स्टार क्लोजर लगाया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज प्लस। तीन प्लस क्लोजर की बात हो रही है, मतलब यहाँ प्लस की बात कर रहा हूँ मैं। तो प्लस मतलब अभी हमने अब स्टार की बात की है, और हम यहाँ सेकंड चीज किसकी बात कर रहे हैं, प्लस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम नल को इंक्लूड नहीं करते हैं। स्टार वाले केस में नल को इंक्लूड करते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है, मतलब सिग्मा स्टार क्या होता है, सिग्मा प्लस प्लस नल मतलब एप्सिलॉन। अगर हम उल्टी बात करें, किसकी, अगर प्लस की बात करें, जब तो क्या करेंगे, स्टार में से नल को माइनस कर देंगे तो सिग्मा प्लस हो जाता है। तो ये सिग्मा प्लस इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा स्टार माइनस नल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट तो वही है, यही जो कॉन्सेप्ट है, बस वहाँ पे नल इंक्लूड नहीं किया है, बाकी वही है, पावर वन, पावर टू एंड पावर थ्री।
जिसमें आप सकते हैं सिग्मा प्लस मतलब 0+1, 0+1 की पावर 1, फिर डबल डबल 0+1 की पावर 2, 0+1 की पावर 3। इस तरह से क्या होगा, उसकी स्ट्रिंग बनेगी, इस तरह से उसकी स्ट्रिंग बनती चली जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी स्ट्रिंग इस तरह से डिजाइन हो जाएगी।